हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है इस YouTube चैनल पे। आज हम बेसिक ग्रामर के कुछ इंटरेस्टिंग रूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आपने लास्ट सेशन में किया था लेटर्स के बारे में। मैंने बताया था कि ये लेटर्स होते क्या हैं। अब हम देखते हैं ये जो लेटर्स हैं इनके दो पार्ट बेसिकली होते हैं। एक कहलाता है वोवल और दूसरा जो पार्ट है वो कहलाता है कॉन्सोनेंट। जैसा कि हमने पढ़ा था, इंग्लिश के अंदर 26 लेटर्स होते हैं। इन लेटर्स को दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, जिसमें ए, ई, आई, ओ एंड यू ये वोवल्स कहलाते हैं। दे आर कॉल्ड वोवल्स। और बाकी के जो रिमेनिंग 21 लेटर्स हैं, लाइक बी, सी, डी, एफ, जी, एच etc., they are called consonants. वोवल्स क्या होते हैं? वोवल्स जो हैं ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको बोलने के लिए आपको किसी दूसरे लेटर की जरूरत नहीं पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए बोलते हैं तो ए के अंदर जो हम प्रोनाउंस करते हैं उसके लिए किसी और दूसरे लेटर की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ई के अंदर भी आपको किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेनी पड़ती है। आई, ओ और यू, इनके साथ भी यही केस है। तो वोवल्स के बारे में हमने देखा कि पहली बात तो वोवल्स ऐसे लेटर्स होते हैं जिनको बोलने के लिए, जिनके उच्चारण के लिए किसी दूसरे लेटर की हेल्प नहीं लेनी होती है। साथ ही वोवल्स का दूसरा फंक्शन होता है कि ये जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो इन कॉन्सोनेंट्स के उच्चारण के लिए हेल्प करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने देखा कि कॉन्सोनेंट जो है वो 21 है। जब हम बी बोलते हैं तो बी के अंदर जो है वोवल ई भी छुपा हुआ है। हम ई के प्रोनाउंसिएशन के बगैर बी बोल ही नहीं सकते हैं। या फिर आप सी देखें, सी के अंदर भी ई आ रहा है, डी के अंदर भी ई आ रहा है। हाँ, एफ, अगर हम एफ की बात करें तो जब हम एफ बोलते हैं तो ए की जो साउंड आती है वो पहले आ जाती है। तो डेट मीन्स कॉन्सोनेंट्स जो है ऐसे लेटर्स होते हैं जिनके प्रोनाउंसिएशन के लिए हमें वोवल की जरूरत पड़ती है। हम वोवल के बगैर जो है कॉन्सोनेंट का उच्चारण, कॉन्सोनेंट की प्रोनाउंसिएशन हम कर ही नहीं सकते। एक और टर्म जो है, मैंने अभी बताया कि लेटर्स को बेसिकली तो दो ही पार्ट में डिवाइड किया गया है, वो वोवल और कॉन्सोनेंट है। एक और टर्म है जिसको हम कहते हैं सेमी वोवल। सेमी वोवल्स, सेमी जैसा कि पता है आपको, सेमी दैट मीन्स हाफ, आधा। वोवल मतलब ये आधे वोवल और आधे कॉन्सोनेंट का काम करते हैं। और सेमी वोवल्स के अंदर आते हैं इंग्लिश के दो लेटर्स। एक जो है W है
और दूसरा जो है वो वाई है। W and Y, these two letters are called semi vowels. रीजन ये बनता है कि कहीं पर सिचुएशन के अकॉर्डिंग कहीं ये वॉवल का काम करते हैं और कहीं कॉन्सोनेंट का काम करते हैं, इसलिए हम इनको सेमी वॉवल्स का नाम देते हैं। अब ये जो सिचुएशन है कि कहां पर W या फिर Y वॉवल होंगे और कहां पे कॉन्सोनेंट होंगे, तो दोस्तों हम इसकी पूरी डिटेल्स जो है एडवांस कोर्स के अंदर करेंगे, क्योंकि अभी इसके बारे में डिस्कशन खास करके जो लर्नर्स हैं, बेसिक जो नॉलेज लेना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे लगता है हो सकती है, तो हम आगे एडवांस कोर्स के अंदर इसकी डिस्कशन करेंगे। चलिए हम इंग्लिश के कुछ और टर्म्स को समझते हैं, और एक टर्म है जिनके बारे में हम कम ही जानते हैं, और वो है पेनग्राम। दैट मीन्स पेनग्राम। हो सकता है आप में से कई सारे स्टूडेंट्स उन्होंने पेनग्राम को शायद नहीं सुना होगा। चलिए पेनग्राम के बारे में मैं बताता हूं। पेनग्राम जो है ऐसा सेंटेंस या एक्सप्रेशन होता है जिनके अंदर इंग्लिश अल्फाबेट के सारे लेटर्स का यूज होता है। इंग्लिश के सारे लेटर्स का यूज होता है और वो कहलाता है पेनग्राम्स। मैं एक बड़ा ही कॉमन पेनग्राम है, इसका एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं। द क्विक ब्राउन फॉक्स, आपने शायद ये लाइन पहले भी सुनी होगी। द क्विक ब्राउन फॉक्स जम्प्स ओवर the lazy dog. The quick brown fox jumps over the lazy dog. ये एक ऐसा सेंटेंस है इंग्लिश के अंदर जिसमें आप ध्यान से देखेंगे तो इंग्लिश के अंदर आने वाले जो भी लेटर्स हैं, यानी कि अल्फाबेट के अंदर जिन भी लेटर्स का यूज हुआ है 26 का, ये 26 लेटर्स जो है ये सारे के सारे 26 लेटर्स इसके अंदर आ रहे हैं। आप ऐसे कुछ एग्जांपल्स और चाहिए, आप जानना चाहते हैं और आपको जानना चाहिए, उसके लिए आप गूगल सर्च कर सकते हैं। वहां पर इस तरह के और भी कई एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। और मैं तो ये भी कह सकता हूं, आप अगर ट्राई करें तो हो सकता है आप भी पेनग्राम जो है वो अपना पेनग्राम, दैट मीन्स कि अपना कोई सेंटेंस जो है उसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट इसके लिए एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, आपको थोड़ा थिंक करना पड़ेगा। नाउ अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक ऐसा सेंटेंस बताना है जिसके अंदर जो 5 वॉवल्स हमने पढ़ा है, तो इन 5 वॉवल्स का सीक्वेंस से, दैट मीन्स उसी पैटर्न से, जैसे कि पहले ए, फिर ई, देन आई, देन ओ एंड यू, इनका उसी सीक्वेंस से यूज हुआ हो। तो चलिए ऐसा एक सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, आप भी ट्राई कर सकते हैं, कई सेंटेंस आपको मिल सकते हैं। सेंटेंस है हमारा, कैट्स गेट मिल्क फ्रॉम कप्स। हमने कहा कैट्स गेट मिल्क फ्रॉम कप्स। तो आप ध्यान से देखें
तो आपको दिखता है कैट्स के अंदर ए आ गया, गेट के अंदर दूसरा वॉवल ई आ गया, यहां पर ए आया है, यहां पे ई आया है, यहां आप देख रहे हैं आई आ रहा है हमारा, यहां ओ आ रहा है, और ये जो है यू है। तो डेट मीन्स इस सेंटेंस के अंदर कैट्स गेट मिल्क फ्रॉम कप्स, इसमें जो है सारे के सारे 5 जो वॉवल्स हैं इनका उसी सीक्वेंस से यूज किया गया है, ए ई आई ओ यू। आप ट्राई कर सकते हैं, ऐसे कुछ सेंटेंसेस आप भी बना सकते हैं। नाउ आपसे पूछा गया कि आप एक ऐसा वर्ड बताएं जिसमें सारे के सारे जो 5 वॉवल्स हैं उनका यूज हुआ हो। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं एक वर्ड जो मैं आपको बताता हूं, वो है डायलॉग। देखिए वर्ड है डायलॉग। डायलॉग जो है इसके अंदर 5 वॉवल्स का यूज हुआ है, ए है, ई है, आई है, ओ है और यू। तो ऐसे कुछ वर्ड्स आप भी अगर ट्राई करें तो निश्चित रूप से आपको भी कई ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें 5 वॉवल्स का यूज हुआ है। यहां पर जब आप वर्ड को सर्च करेंगे तो इसमें प्रॉपर सीक्वेंस का होना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ऐसे वर्ड्स को सेलेक्ट करें जिनमें 5 वॉवल्स हैं। ओके, तो फ्रेंड्स अब मैं आपको कुछ वर्क असाइन करना चाहूंगा जिससे कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो, आपका इन्वॉल्वमेंट हो और आप इंग्लिश को अच्छी तरह से सीख सकें। तो चलिए, आज का होमवर्क आपके लिए होगा कि आपको ऐसे, जैसे कि मैंने अभी डायलॉग की बात की, तो ऐसे 5 वर्ड्स सर्च करने हैं। ऐसे 5 वर्ड्स सर्च करने हैं जिसके अंदर मैंने बताया कि 5 वॉवल्स का यूज हुआ हो। तो अगर आप सर्च कर पाते हैं तो इन वर्ड्स को आप कमेंट सेक्शन में जाकर के लिखिए। ऐसे स्टूडेंट्स हो सकता है जिन्होंने 5 वर्ड्स को सर्च नहीं कर पाया, तो वो चाहे 1 हो या 2 हो, 3 हो, जो भी हो, आप उनको कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि आज नहीं तो कल आप निश्चित रूप से 5 या 10 वर्ड्स भी लिख पाएंगे। बट जरूरी है आपके इन्वॉल्वमेंट की। आप जितने ज्यादा इन्वॉल्व होंगे आपको सीखने में भी मजा आएगा और साथ ही आप अच्छी तरह से जल्दी जो है आप इंग्लिश को सीख भी पाएंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर के अपने वैल्यूएबल सजेशंस को भी डाल सकते हैं। थैंक यू।